गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे ओ बाकी छोरी। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो, हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं आपसे अमीरबाई कर्नाटकी के बारे में बात करने वाला हूं। अमीरबाई कर्नाटकी प्रारंभिक हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका थीं। वह कन्नड़ कोकिला के रूप में प्रसिद्ध थीं। महात्मा गांधी उनके गीत वैष्णव जन तो के प्रशंसक थे। अमीरबाई कर्नाटकी का जन्म कर्नाटक के बीजापुर जिले के बिलगी शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी सभी 5 बहनों में से अमीरबाई और उनकी बड़ी बहन गौहरबाई ने प्रसिद्धि अर्जित की। अमीरबाई मैट्रिक पूरा करने के बाद 15 साल की उम्र में बॉम्बे चली आईं। अमीरबाई एक प्रतिभाशाली गायिका और अभिनेत्री थीं जो कन्नड़ और गुजराती भाषा में पारंगत थी। HMV लेवल संगीत कंपनी का एक प्रतिनिधि उनकी गायन प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनसे एक कव्वाली गवाई जो बहुत लोकप्रिय हुई। कव्वाली का यह गीत फिल्म निर्माता निर्देशक शौकत हुसैन रिजवी की फिल्म जिन्नत 1945 में लिया गया था। उनकी बड़ी बहन गौहरबाई अभिनेत्री थीं। उन्होंने 1934 में फिल्म विष्णु भक्ति में अमीरबाई को एक भूमिका दिलाने में मदद की। शुरुआत में अमीरबाई फिल्मों में गाने गाए, पर वे उस सफलता को पाने में असफल रही जिसकी उन्हें चाहत थी। 1943 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत रिलीज होने के साथ उन्होंने लोकप्रियता को हासिल किया। किस्मत के गाने से अमीरबाई प्रसिद्ध हो गईं। सफलता के पीछे जो शख्स थे वे अनिल विश्वास थे। वह शुरू में एक गायिका के रूप में जानी जाती थी, लेकिन कैरियर के पतन में वह एक पार्श्व गायिका बन गई। सन 1947 तक वह कैरियर के शिखर पर पहुंच गई। सन 1947 के बाद लता मंगेशकर उभरती हुई सितारा बन गई, इसलिए अमीरबाई ने अभिनय में कदम रखा। अपने बाद के वर्षों में ज्यादातर चरित्र भूमिका निभाई। अमीरबाई ने बहाव पिक्चर्स की फिल्म शहनाज जो 1948 में बनी थी के लिए संगीत भी तैयार किया। उसी वर्ष उन्होंने गुजराती और मारवाड़ी फिल्मों के लिए हिंदी सिनेमा लगभग छोड़ दिया। इनका जन्म 1906 में हुआ था और इनका निधन 59 वर्ष की उम्र में 3 मार्च 1965 को हो गया। इनके प्रसिद्ध गीत थे अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया, अब तेरे सिवा अब। और दूसरा गोरे गोरे ओ बाके छोरे। गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे ओ बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो।
और आज हिमालय की चोटी से दूर हटो ए दुनिया वालों। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो वालों, हिंदुस्तान है, दूर हटो। फिल्म इंडिया ने अपने लेख में उल्लेख किया था कि 20वीं सदी की उस दौर में जब दूसरे गायकों को एक गाना के लिए महज 500 रुपये मिलते थे, अमीर बाई को प्रति रिकॉर्डिंग के 1000 रुपया मिला करता था। अमीर बाई का वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा था। उनकी पहली शादी फिल्म अभिनेता हिमालय वाला उर्फ अफजल कुरैशी से हुई थी। वह फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते थे। वह अपनी शादी के बाद अक्सर अमीर बाई को मारते पीटते रहते थे। वे उनकी अधिकांश कमाई अपने निजी मौज मस्ती पर खर्च किया करते थे। अमीर बाई को अभिनेत्री के रूप में प्रदर्शन करते समय और यहाँ तक कि गाते समय भी अपने चेहरे पर नकली मुस्कान रखनी पड़ती थी। प्रसिद्ध गुजराती लेखक भाई रंजन कुमार पांड्या ने अमीर बाई के वैवाहिक जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। वे कहते हैं कि न्याय की लालसा में अमीर बाई की बड़ी बहन अहिल्या बाई एक देर रात प्रसिद्ध गुजराती वकील चेल शंकर व्यास के पास गईं। उन्होंने व्यास को बताया कि हिमालय वाला ने तलाक के बदले में एक अच्छी रकम और अमीर बाई की कार ले ली है। अगले ही दिन उन्होंने उन्हें एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सार्वजनिक रूप से अपहरण कर लिया था। उसने उन्हें एक कमरे में कैद कर दिया था और बार बार उनकी पिटाई कर रहा था। यहाँ तक कि पुलिस ने भी हिमालय वाला का पक्ष लिया। इन सभी आरोपों को ध्यान में रखते हुए चेल शंकर व्यास ने उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सामाजिक स्थिति और न्यायिक समझ का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार अमीर बाई को तलाक दिलवाया। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो हिमालय वाला पाकिस्तान चले गए और एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में अपनी अच्छी ख्याति बना ली। भारत में अमीर बाई ने पारस के संपादक बद्री कांचवाला से दूसरी शादी की, जो एक बेहतर पति साबित हुए। उनके चुने हुए गीत जो काफ़ी लोकप्रिय हुए वे थे फिल्म रतन 1944, ओ आने वाले बलमवा, गीत डीएन मधोक और संगीत नौशाद अली का था और सह गायक थे श्याम कुमार। दूसरी फिल्म किस्मत 1943, धीरे धीरे आ रे बादल। तीसरी फिल्म प्रिया मधुवंदली, एक कन्नड़ गीत जो आज पूरे कर्नाटक में लोकप्रिय है। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।